अभी तो पानी कंट्रोल में है और आबादियाँ जो हैं उनको एलानात के ज़रिए मुतल्ला भी किया गया कि आप अपने महफूज मकामात पर शिफ्ट हो जाएं ताकि टूटू के इंचार्ज रिजवान साहब ने बताया कि फ़िलहाल पानी जो है ना वो अंडर कंट्रोल है, यानी हमारे ज़िला पाकपतन के अंदर वो इस हद तक ख़तरनाक नहीं है कि जिससे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो पहुँचने का। भारत की तरफ से आबी जाहरियत का सिलसिला जारी। दरियाए सतलुज भूखा बहावल नगर के मुकाम पर भी दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए सतलुज बहावल नगर में रेस्क्यू की तरफ से इंतजामात मुकम्मल। इसी हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन आरिफ फाला के वफद ने भूखा ब्रिज का विज़िट किया, रेस्क्यू के अहलकारों से मुलाकात की और अल खिदमत फाउंडेशन ने रेस्क्यू के जवानों के लिए खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया की तरसील को यकीनी बनाया। रेस्क्यू 1112 के कैंप का विज़िट किया। रेस्क्यू के कोऑर्डिनेटर मोहतरम जनाब मोहम्मद रिजवान साहब से ब्रीफिंग ली। अल खिदमत फाउंडेशन के वफद में राना मोहम्मद मारूफ, सदर अल खिदमत फाउंडेशन आरिफ फाला, अब्दुल रज़ाक खलील साहब शामिल थे। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का जो नहाई सतलुज का पुल है, बहावल नगर और आरिफ वाला की ये हदूद है और जो भारत की तरफ से आबी जाहरियत का निज़ाम इन्होंने शुरू किया हुआ है, ये इससे पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जितने भी फोर्सेस के अदारे हैं जिनके अंदर 1122 सर फहरिस्त है, वो इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी तमाम टीमों के साथ जितने भी पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये इलाके हैं, दरियाई इलाके हैं, वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं बहावल नगर, ये इलाका है, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है और हमारे साथ 1122 के जो ऑफिसर हैं मोहतरम रिजवान साहब मौजूद है। ये ब्रीफ करेंगे कि इस वक्त जो इंतज़ामात हैं वो किस हद तक जो यकीनी बनाए जा चुके हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से भी यहाँ पर अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, उनकी तरफ से भी जो है ना वफद पहुँचा हुआ है इनकी कार्रवाइयों को देखने के लिए, और जो इंतज़ामात है उस हवाले से वो ब्रीफ करेंगे हमें, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कैसे हैं आप? जी खैरियत, ठीक ठाक सर। बहुत शुक्रिया आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। तो क्या ब्रीफ करेंगे, पानी की क्या सूरत हाल है और यहाँ पे जो 1122 की तरफ से इंतज़ामात किए गए हैं वो कितने यकीनी हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही फ्लड वार्निंग जारी हुई, रेस्क्यू 1122 और ज़िला इंतज़ामिया ने अपने रिलीफ़ कैंप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर लिए। डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में इस वक्त 8 रेस्क्यू रिलीफ़ कैंप्स हैं और 18 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ़ कैंप्स हैं। तो हम लोग जो हैं वो अभी यहाँ भूखा वाला पतन जो ब्रिज है वहाँ पर हमने अपना स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है। 24 आवर्स हम लोग यहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जैसे ही अगर कोई हमें कॉल रिसीव होती है तो हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी तो पानी कंट्रोल में है और आबादियाँ जो हैं उनको एलानात के ज़रिए मुतल्ला भी किया गया कि आप अपने महफूज मकामात पर शिफ्ट हो जाएं ताकि सैलाब के नुकसान से जो है बचा जा सके। तो हम तमाम लोग जो हैं हाई अलर्ट हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स और अपने स्टाफ और इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर हर वक्त अवेलेबल हैं। जैसे ही कहीं से हमें कॉल रिसीव होगी इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और अल खिदमत फाउंडेशन का हम बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने आके हमें पानी जो है वो पहुँचाया, फूड जो है वो हमें पहुँचाई और हमें काफ़ी उनकी वजह से हौसला मिला कि वो लोग हमारे शाना बशाना यहाँ काम कर रहे हैं। सब यहाँ पे जितनी भी आबादी वाले इलाके थे, यहाँ पे जो करीब लोग बैठे हुए थे मवेशी चारने वाले, उनको यहाँ से दूर कर दिया गया है और जो आपके इंतज़ामात हैं वो 100% ओके हैं। कोई मसला प्रॉब्लम आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि भारत जो है वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। असल में पानी की जो सिचुएशन है वो 24 और रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर हो रही है। तो अभी पानी का जो फ़्लो है वो इंडिया की तरफ से उसमें कमी देखी जा रही है। मज़ीद ये है कि मसाजिद में हमने अनाउंसमेंट करवाई है कि आप लोग महफूज मकामात पर शिफ्ट हों, और कुछ लोग हो भी गए हैं जो नज़दीक थे। और अगर उनके मवेशी या वो एक आदमी उन्होंने छोड़ा है पीछे, तो वो अगर खुदा न खास्ता ट्रैप होता है तो हम इंशाल्लाह उनको वहाँ से निकलने में मदद करेंगे। और दूसरा ये कि अभी अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, अभी कोई इतने ख़तरे वाली बात नहीं है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पानी जो है वो अब डिक्रीज़ हो रहा है पीछे से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अगर कोई भी नागहानी सूरत हाल होती है तो हम इंशाल्लाह अपनी आवाम के साथ खड़े हैं, और जब तक पानी जो है वो उसका लेवल डिक्रीज़ नहीं होगा, डाउन नहीं होगा, हम इधर ही हैं, यहीं मौजूद हैं जब तक ख़तरा है। साहब यहाँ पे विजिटर बहुत आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या हदायत हैं जो लोग आना चाहते हैं और जो आए हुए हैं, क्योंकि ये कोई मजाक या कोई तफरीही मकाम तो नहीं है।
बहुत अच्छी बात की आपने। ये यहाँ पर जो विज़िटर्स आ रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को लोग लेके आ रहे हैं, जैसे वो एक सैरगाह में लोग जाते हैं, वही ये मंज़र नज़र आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दरिया के किनारे पे पुलिस भी है हमारे साथ और रेस्क्यूअर्स भी हैं। हम यहाँ पर इनको मॉनिटर कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई बीच में गिर ना जाए। हम अपने पास जितने भी फैमिलीज़ आ रही हैं उनको सेफ़ प्लेस पे खड़ा कर रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं कि दरिया के करीब ना जाएँ आप। जी नाज़रीन, हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे 1122 के जो कोऑर्डिनेटर हैं रिजवान साहब। माशाल्लाह इन्होंने अच्छे तरीके से ब्रीफ़ किया है। अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे जो उनका विजिटर दस्ता आया हुआ, उनसे भी बात करेंगे कि इस हवाले से इनके इंतज़ामात से वो किस हद तक जो है मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। यहाँ पे आपने अल खिदमत फाउंडेशन की पूरी जो तंजीम है आरी वाला से, वो यहाँ पहुँची हुई है, विज़िट कर रही है। किस हद तक मुतमईन है आप यहाँ पे माशाल्लाह जो इंतज़ामात है 1122 के और बाकी सरकारी अदारों के? जी, जिस तरह के 1122 के इंचार्ज रिजवान साहब ने बताया कि फ़िलहाल पानी जो है ना वो अंडर कंट्रोल है। यानी हमारे ज़िला पाकपतन के अंदर वो इस हद तक ख़तरनाक नहीं है कि जिससे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो पहुँचने का अंदेशा हो। अब तक के जो इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जो देखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। सारे जो लोग हैं वो पुरजोश हैं, एनर्जेटिक हैं, जितना भी स्टाफ है सारा, और वो आवाम की खिदमत के लिए जो है वो हरदम तैयार है। और इसमें हम भी यहाँ पे आने का मकसद यही है कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है अपने इन भाइयों की हेल्प के लिए ख़ुराक की सूरत में या और जिस भी किस्म की इनको लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, उसमें जो भी हम अपना तावन कर सकते हैं उसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। और इनके ऑफिसर से मुलाकात भी हुई है और हम ख़ुद भी आवाम से भी ये मालूम करेंगे कि क्या सूरत हाल है, इनको कोई मुश्किलात और ये है। तो इस तरह इंशाल्लाह हम मिलजुल के जो है आवाम के इस मुश्किल घड़ी के अंदर साथ देने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। राणा साहब, ये पूरे पंजाब के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन जहाँ जहाँ पे ये मसला है वहाँ पहुँची हुई है या सिर्फ ये आरी वाला के अंदर ही है? नहीं जी, पूरा अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब चूँकि से हम बिलोंग करते हैं, तो उसमें जितने भी हमारे एरियाज़ के अंदर दरिया गुजर रहे हैं, चन्योट है, रावी है, सतलुज है, तो वहाँ पे ख़ुद अल खिदमत फाउंडेशन के सूबाई सदर जो हैं वो ख़ुद यानी चन्योट के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा कैंप है चूँकि वहाँ पे फ़्लड की सूरत ज़्यादा है। तो इस तरह से यानी ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार हर जगह हर वक्त मौजूद हैं इंशाल्लाह। और वो किसी भी नागहानी सूरत हाल के अंदर आवाम को पता है कि वो जो है पीछे नहीं हटते। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब राना मारूफ साहब, अल खिदमत फाउंडेशन के उहदेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन तहसील आरी वाला से। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। Do, 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 do.